प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। रेवलेशन चैप्टर में आपकी नजरिया क्या है पता नहीं, लेकिन पढ़ते समय पवित्र आत्मा के साथ पढ़ना है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रदर एमडी जगन भी नहीं कह रहे, बाइबल ही कह रही है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। बहुत सारे सवाल है, आज रेवलेशन चैप्टर 16 को देखेंगे। लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पवित्र आत्मा के साथ पढ़ना है ऐसा बाइबल में कहा गया है, इसमें आपकी नजरिया क्या है? कैसे हम खासकर रेवलेशन को जब हम पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा के साथ जब हम इसे पढ़ते हैं तो प्रभु द्वारा काफी सारे रहस्यों का खुलासा होगा ऐसा लिखा है। आपके अनुभव से हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए कैसे हमें पवित्र आत्मा के साथ उसे पढ़ना है, इसमें आपकी नजरिया क्या है? आमतौर पर एक किताब पर लिखने वाले का एक नज़रिया है, पढ़ने वाले का भी एक नज़रिया है। जब हम छोटे थे तब की बात बताता हूँ। अगर कोई इंग्लिश फिल्म देखें तो उसके बारे में 10 लोग 10 बातें बताते थे। इसका कारण क्या था? सबका अलग नज़रिया था, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। इसी तरह से यानी एक किताब को लेखक के नज़रिए से पढ़ेंगे तो उनका नज़रिया जान पाएंगे। हम उनके नज़रिए से पढ़ सकते हैं या अपने नज़रिए से पढ़ सकते हैं। तो इस किताब के जो लेखक हैं वो तो पवित्र आत्मा हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा से भरे, इस तरह से वचन कहता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या है उसे हम समझ पाएंगे। हम एक एंगल से समझ सकते हैं, यानी जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, हर एक वचन के 3 नज़रिए हो सकते हैं, 3 डायमेंशंस। एक तो आपको जो सिखा रहे हैं उनका दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं, और जो वो बता रहे हैं तो उसी समय हम इसे समझ सकते हैं। दूसरी बात यानी हम पढ़कर इसे समझते हैं। जब हम कोई घटना या कहानी पढ़ते हैं तो खुद उसे समझते हैं। और तीसरी बात, इसे लिखने वाला पवित्र आत्मा, उसकी मदद से इसे पढ़ते हुए, इसकी गहराई में जाते हुए आप इसे अलग तरह से समझ पाएंगे। देखिए, एक बात इसे मेरी नासमझी ही समझ लीजिए। यानी 20 साल पहले जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था तो 4 बातें मेरी समझ में आई कि इसके बाद इस अध्याय में क्या है, इसके बाद इस अध्याय में पढ़ने के लिए कुछ नहीं। इस तरह का विचार मुझ में आने लगा। तो इस अध्याय में जो भी है उसे पढ़ चुके हैं, इसकी सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ। उसके बाद पवित्र आत्मा ने समझा और पिछले 20 साल से मुझे एक अध्याय समझा रहे हैं। हर बार जब भी इसे पढ़ता हूँ तो कुछ नई बात सीखता हूँ। और इसी तरह ये तो एक झरने के जैसे है। स्ट्रीम, नया जल हमेशा आता है। जितना खोदते उतना खोदते खोदते नया पानी जो है स्ट्रीम में आ जाता है। बाहर आने पर वो पुराना जल है। फिर नए जल की अपेक्षा करते हैं, यानी जमा करके रखे हुए पुराने पानी को भी पी सकते हैं, और उसी के साथ अगर नया जल चाहिए तो इसमें से निकाल सकते हैं। इसी तरह से जब पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते तो नई नई बातें जो अब तक हमने नहीं सीखी, जो किसी ने नहीं बताई, वो चीजें पवित्र आत्मा बताता है। ये सब इसमें है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो इस तरह जब होता है तो बहुत सारे राय जब होते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस जब होते हैं तो दर्शकों को भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रभु के साथ बिना कंफ्यूज हुए पढ़ाई करना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत से लोग इस तरह से कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। सब लोग यही कहते हैं, परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, प्रकाशन दिया। अगर हम में पवित्र आत्मा है तो प्रभु ने क्या कहा उसे समझ पाएंगे। तो जो बोल रहे हैं उनमें कमी नहीं, कमी हमारे में ही है। देखिए, 1000 लोग अपना सुझाव देंगे, यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया, यीशु भी आए, और लोगों ने दोनों को मसीहा समझा था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पूछते क्या तू मसीहा है, यीशु से भी पूछते क्या तू मसीहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ही पूछ रहे कि आप आगे के नहीं, ऐसा। देखिए, लेकिन जब यीशु को देखा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में सेट हो गए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता और उसके चेले इसमें फिट नहीं हो रहे थे, वो काम नहीं कर पाए, उनसे ये सारे काम नहीं हुए। पर जैसे उन्होंने यीशु को देखा, खैर आत्मिक रीति से नहीं देखा, यानी जब यीशु को देखा तो वो इस फ्रीक्वेंसी में सेट हो गए। इसी तरह जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहता है और अगर आप आत्मा से भरे हैं तो आप उसकी बात समझ सकते हैं। सो ट्यूनिंग। वैसे शरीर में होकर कोई कहे तो आसानी से समझ पाएंगे, और इसलिए
देखिए, बाइबल में इस तरह से एक वरदान है, आत्माओं को परखने का वरदान इस तरह से है। आत्माओं को परखने का वरदान तो एक विशेषता है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है, और ये तो केवल उसमें आने से ही नहीं, यानी अगर कोई कहता है वो बात सही है या गलत है, इस तरह से ही नहीं, जो आए हैं वो परमेश्वर से हैं या नहीं ये भी जान सकते हैं। वो जो बता रहे हैं क्या परमेश्वर के अनुसार है या नहीं, भविष्यवाणी सही है या फिर गलत है, ये सब पवित्र आत्मा हमें समझाता है। और यही तो एक बहुत बड़ा वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है। अब अंतिम समय की एक और बड़ी समस्या क्या है, लोग सबूत की ओर चले गए। ये दुनिया सबूत चाहती है, कुछ भी बताए तो सबूत है क्या ये पूछते हैं, सबूत दिखाने पर ही विश्वास करते हैं। इजराइल के लोग भी तो सबूत मांगे थे ना, वो भी सबूत मांग रहे थे। हम में और इस्राएली लोगों में क्या अंतर है पता है? वो सबूत ढूंढते हैं, हम विश्वास ढूंढते हैं। विश्वास क्या होता है? हमने अपने हृदय से उस पर विश्वास किया है बिना देखे, यही तो विश्वास है। सबूत तो देखने पर है, ये दोनों विरोधी हैं। तो ये अंधविश्वास कहाँ होता है? अंधविश्वास कहाँ आता है? देखिए, विश्वास अलग है, किसी विषय पर विश्वास करते हैं, है ना? तारे आकाश में हैं, मैं जो कह रहा हूं वो बाइबल से है। किससे कहा? अब्राहम से कहा। उसे बाहर लाकर आकाश देखने को कहते हैं। क्या तू इन तारों को गिन सकता है? अभी हम इसे किस नजरिए से देखते हैं? यानी सच में क्या आप सभी तारों को गिन सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं ना। लेकिन इस जगह की यह घटना बहुत ही अलग थी। अब्राहम को बुलाया, वो सुबह का समय था, शाम का समय नहीं, डे टाइम, क्योंकि उसके बाद ही शाम हो रही थी, इस तरह से लिखा है। दिन में तारे दिखते हैं क्या? नहीं दिखेगा। पर वो मानता है, और वो उससे क्या कहता है? तारों को अगर तू गिन सकता है तो इन्हें गिन, तेरी संतान ऐसी ही होगी। अब्राहम उस पर विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? मेरी आंखों को ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वो हैं। तारे आकाश में हैं, पर मेरी आंखों से नहीं दिखते, पर मैं मानता हूं ये विश्वास है। मान लीजिए वो नहीं है, तो कैसे विश्वास करेंगे? तो वो विश्वास अंधविश्वास होगा। जानते हैं, चलिए इसको विस्तार से समझाता हूं। 7 सिर 10 सिंग इस तरह बाइबल में बताया है। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। हाँ, ऐसा कुछ आ रहा है। 7 सिर 10 सिंग वाला कोई पशु आएगा, ये राह देखे तो ये अंधविश्वास है। ये एक खुलासा है, जब इसे मानेंगे तो ये विश्वास है। क्राइस्ट थोमा से कह रहे हैं कि आपने देखा और विश्वास किया, बिना देखे विश्वास करना, विश्वास वाले धन्य हैं। यहूदी लोगों ने तो देखा और कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं। पर बाद में ऐसा वंश आएगा, वो मुझे देखेंगे ही नहीं पर विश्वास करेंगे, वो धन्य लोग हैं। यह भाग्यशाली जो शब्द है, ये बहुत ही एक डीप शब्द है, गहरा शब्द है। रेवलेशन चैप्टर 16 में हम है, और इसको जब हम देखते हैं, लगातार हमने काफी विषयों के बारे में बात की। हम उस विनाश को भी लगातार देखते ही आ रहे हैं, कैसे प्रभु ने जिस भूमि को बनाया है वो कैसे एक एक करके उसका विनाश हो रहा है। ऐसा हमने नहीं कहा, रेवलेशन में कहा गया है, बाइबल में कहा गया है। तो ये 16 चैप्टर को हम कैसे देखेंगे? क्योंकि इतने विनाश को देखने के बाद और भी विनाश होगा कि ना, ऐसा सवाल पूछने पर यह चैप्टर भी आता है। लेकिन ये 16 चैप्टर जो है, ये समझने के लिए एक बहुत ही मुख्य टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अर्मगदोन युद्ध भी इसमें आता है। तो जब हम ये सब देखते थे, एक साधारण दर्शक, एक नॉर्मल व्यूअर, एक बिलीवर को इस 16 चैप्टर को कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये जरा बताइए। अभी देखिए, बाइबल में यानी कोई लीड लेकर चलते हैं, यानी आपने शुरू कर दिया और कोई लीड करता है, ये एक विषय है, एक फाइनल क्लाइमैक्स की ओर जाते हैं। क्रिकेट सुबह शुरू करते हैं, यानी शाम तक रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट की राह देखते हैं। जैसे इलेक्शन, ये तो कोई ना कोई रिजल्ट लेकर आता है, वैसे ही प्रकाशित वाक्य शुरू होते समय किसी बात की ओर लीड करता है। अगर देखे तो इसमें 4 स्टैंड होंगे, यानी कहा जाए तो 4 ट्रांजिट हैं, यानी जो फ्लाइट में जाते हैं उन्हें पता है। जैसे 4 स्टॉपिंग हैं, 1 से 6 तक एक स्टॉपिंग है, 6 से 8 तक एक स्टॉपिंग है, और 8 से 16 तक स्टॉपेज है, फिर 16 से 22 तक। इस स्टॉपिंग को समझ ले तो बहुत आसान होगा। तो हम एक स्टॉप पर खड़े हैं। जी हाँ, यानी 6 तक लीड करके ले जाते हैं। यहाँ बाइबल एक विषय के बारे में कहती है। 6 में मुहर के बारे में बताया। अब इन मुहरों में जो घटना शुरू हुई वो तुरहियों में खत्म हो जाती है, यानी 8 में आते हैं, और फिर तुरही में जो घटना शुरू हुई वो आगे कटोरों में खत्म हुई। यही ये बताता है। बाउल्स कटोरों में शुरू हुआ और फिर अंत तक जाता है क्लाइमैक्स में। ये 4 स्टॉप्स हैं। अब ये 16 किस ओर जा रहा है? अगर इस बात को हम देखते हैं तो एक युद्ध की ओर, हर्मगदोन के युद्ध की ओर। हर्मगदोन के युद्ध में इस पृथ्वी पर जितने भी लोग होंगे सब खत्म होंगे, एवरीथिंग इज ओवर।
फिर उसके बाद मिलेनियम आएगा, 1000 वर्ष का समय। उस 1000 वर्ष के समय के लिए अब्राहम राह देख रहा है। अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था, ऐसे लिखा है ना। बहुत से लोग इसे समझ लेते हैं, यीशु के पहले आगमन को समझते हैं। वो राजा के जैसे यीशु आएंगे ये इंतजार कर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता आने तक यीशु राजा के जैसे आएंगे, उनके लिए मसीहा राजा है। और वो इसी विचार से राजा यीशु का इंतजार कर रहे हैं। वैसे कब आएंगे? 1000 साल में, मिलेनियम में। मिलेनियम के बारे में लीड करने वाला अध्याय 16 है। इस 16वें अध्याय में युद्ध खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद और फिर 20वें अध्याय में क्या होता है? यीशु राजा के जैसे आते हैं, मिलेनियम शुरू होता है। वचन 16 से 20 तक ये तो हर्मोगेदोन के युद्ध के रिजल्ट हैं। उसके बाद भूमि बदल जाएगी। उसके बाद हर्मोगेदोन के युद्ध के इफेक्ट्स कैसे होंगे, ये सब इन 4 अध्यायों में है, यानी इसके बारे में निश्चय ही विवरण दिया है। तो अध्याय 16 जो है ये एक हिसाब से ये अंत की ओर जाता है और अंत के बारे में ही बताता है। चलिए इसे एक तरफ रखते हैं। इससे हटकर देखिए यह अध्याय 16 में क्या देखते हैं, यानी हम यही देखते हैं। अब देखिए इस तरह से दुनिया गिरने लगती है। परमेश्वर ने मनुष्य और शैतान के विरुद्ध में एक युद्ध तय किया। उत्पत्ति 3:15 में स्त्री के वंश में और शैतान के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सिर को कुचलेगा। ये किसे दर्शाता है पूछे तो यीशु मसीह को, यानी स्त्री का वंश, और सर्प का वंश यानी एंटीक्राइस्ट। दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2, 3 और 4 वचन में। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। यीशु जय पाते हैं और एंटीक्राइस्ट मरता है। इसके बारे में सारा विवरण अध्याय 3 वचन 15 में भविष्यवाणी के रूप में दिया है। और वो भविष्यवाणी यहाँ अध्याय 16 में पूरी होती है। यानी वहां पर कही गई भविष्यवाणी बाइबल को आगे बढ़ाकर, दुनिया को आगे बढ़ाकर, उसका अंत कहाँ पर है पूछे तो प्रकाशित वाक्य 16 में है। तो 16 को अगर हम पूरी तरह समझेंगे तो ही हम बाइबल का पूरा अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं? जी हाँ, बाइबल का अंत और दुनिया का अंत, यहाँ तक कि आत्मिक युद्ध का अंत भी, ये सब यहाँ पर मिल जाएंगे। 16वें अध्याय से ये लीड करता है और इसके बाद में इसके परिणाम जो है वो तो अगले अध्याय में बताए गए हैं। अध्याय 16 में जो अंतिम युद्ध है वो होता है हर्मगेदोन का युद्ध। ये अंतिम युद्ध नहीं है, हर्मगेदोन का युद्ध शुरू होता है और इसी के आधार पर इतने दिनों तक हम सब राह देखते चले जाएंगे। और यही तो यहाँ कहा गया है। अब ये 16 चैप्टर का हमें कैसे पढ़ना है, उसके अंदर का जो चीज है उसे कैसे हमें समझना है? 16वें अध्याय में यहाँ देखा जाए तो ये 7 कटोरे का समय है। 7 बाउल्स ऐसे कहते हैं, यानी देखिए 7 मुहर, 7 तुरही, 7 कटोरे, ये तीनों प्रकाशित वाक्य में कई बार आए हैं। प्रकाशित वाक्य को बुक ऑफ 7 कहते हैं। बहुत से 7 हैं पर ये 3 7 महत्वपूर्ण हैं। कैसे कहे तो इन 7 मुहरों में जो घटनाएं हुई वो आगे ले जाकर हमें 7 तुरही में पहुंचाती है और 7 तुरही हमें 7 कटोरे में लेकर आती है। अब ये जो 7 कटोरे हैं ये हर एक हर्मगेदोन के पहले होते हैं। हर्मगेदोन अंत में होता है। अगर आप इन सारी बातों को लाइन से देखें तो ये पढ़ना बहुत आसान होगा। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। देखिए ये पहला कटोरा है। पहले कटोरे के बाद में क्या होता है ये पूछे तो अब ये किस समय काल में हो रहा है इसके बारे में भी हम लोगों को बता देते हैं। ये दूसरे 3.5 साल में होता है। मोस्ट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश काल कहा गया है। अब इसके बारे में एक और बात अगर पूछे तो इसके होने के पहले तुरही का न्याय खत्म करते हुए तो बहुत से लहू के गवाहों को वहां पर अपनाया गया, यानी ऐसे हैं जिन्हें भूमि से उठाया गया। उनके बाद में ये होने की संभावना है, यानी दूसरे 3.5 साल में। यानी इन 3.5 साल में जो लोग एंटी क्राइस्ट के सहायक बने हैं वो नहीं जानते थे ये एंटी क्राइस्ट है, लेकिन उसके कहे अनुसार चलने वाले, कोई भी सवाल पूछे बिना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है वचन 2, पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी जो उसकी उपासना करते थे, हर एक का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। इस तरह से कहता है क्या हुआ, क्या निकला। अगर इस बात के बारे में देखें तो सबसे पहले ये किसको आता है, यानी देखा तो पहले दोज हू एक्सेप्ट द मार्क ऑफ द बीस्ट, इस तरह से है। अब ये मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है? पहले 3.5 साल में एंटी क्राइस्ट के गवर्नमेंट का एक चिन्ह होगा, यानी एंटी क्राइस्ट का नाम होगा और फिर उसके बाद में उसका नंबर होगा। इसे अपनाने वाले, यानी ये 666, यानी एंटी क्राइस्ट की छाप अपनाने वाले
ये कैसे और क्यों अपनाते, अगर ये पूछे तो अध्याय 13 कहता है इसके बिना वो ना कुछ खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो जीने के लिए और कोई सहारा न होने के कारण क्या करते हैं, एंटी क्राइस्ट जो कहता है उसे स्वीकार करते हैं। उसे लिए बिना तो जीना संभव नहीं होगा। चलिए मैं एक उदाहरण बताता हूं। इस दुनिया में अभी बहुत सी विपत्तियां हैं। कैसी? पूरी दुनिया में देख लीजिए, एक तरफ युद्ध है, युद्ध के बादल तो हर तरफ छाए हैं, और दूसरी बात है अकाल जो कि तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में देखा जाए तो फिर आर्थिक संकट, ये हर जगह फैल रहे हैं। इन सब के साथ ही भूकंप भी है, और ये सब कुछ है, यीशु ने ये पहले बताया है। अब देखिए, ये सब जो बाइबल पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अगर वो समझे या ना समझे, यूएन इसे समझता है, आईना भी। अब आईना क्या कहते हैं? अब देखिए, यूनाइटेड नेशन क्या कहते हैं? पूरी दुनिया पर बड़ी विपदा आने वाली है, इसे अलग अलग तरीके से निपटने के लिए एक एक देश को मुश्किल होगी। अभी आप देखिए तो अचानक कैलिफोर्निया में जंगल में आग लग गई थी, बहुत बड़ी आग लग गई। देखिए, ये तो कैलिफोर्निया में, और अगर आप यूके में देखें तो 5 जगहों पर क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण 5 जगह पर आग लगी। और फिर उसी के साथ श्रीलंका में बहुत बड़ा अकाल भी वहाँ पड़ा था। और जबकि ये सब कुछ हो रहा है, और इसीलिए पूरी दुनिया में अलग अलग देश इससे निपटे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए वर्ल्ड वाइड एजेंडा की ज़रूरत है। यह भी हो रहा है जबकि हम चर्चा कर रहे हैं एक वर्ल्ड वाइड एजेंडा। वर्ल्ड वाइड एजेंडा क्या है पूछे तो पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिकल फोरम, यानी आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा संगठन। और इसी तरह से जब भी अकाल पड़ता है तो लोगों को खाने के लिए कुछ हो, और इसी तरह जो वायरस है वो फैल रहा है, ये सब एक के बाद एक आ रहे हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड मेडिकल सिक्योरिटी, ये सब अलग अलग देशों को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक पावर की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में एक संगठन बनाते हैं, और जब ये पूरा बन जाएगा तो सभी देशों में वो तो कॉमन कानून बनाएंगे। कॉमन मेडिकल, WHO जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेडिसिन के लिए ये पूरा कॉमन बनाएंगे। यानी जैसे कोरोना के लिए 5 दवाइयाँ दी गई, ये कॉमन है वर्ल्ड वाइड सभी लोगों के लिए। अफ्रीकी लोगों के लिए भी यही है, इंडियन लोगों के लिए और अमेरिकन के लिए भी, गल्फ में भी यही, ऑस्ट्रेलिया में भी यही, सभी लोगों के लिए 5 प्रकार की दवाइयाँ हैं। इसी तरह से सभी लोगों के लिए एक इकोनॉमिकल फोरम बनेगा, सभी लोगों के लिए एक मिलिट्री फोरम होगा। ये सब बना के दे देंगे, और इसे फॉलो करना ही होगा, हर देश को इसे मानना ही होगा। यानी देखिए, जैसे कि 28 यूरोपियन देश हैं, उनमें से हर एक की अपनी अपनी करेंसी है। अब इटाली को ही देख लीजिए, करेंसी है, और जर्मनी की अपनी करेंसी है, और फ्रांस की अपनी करेंसी है। इटाली में रूफेल चलता है। इस तरह से सभी अलग अलग इकोनॉमी जब इस तरह से चलती है तो इन सब ने मिलकर यूरो बनाया। तो इसके कारण क्या हुआ, पूरी इकोनॉमी क्या हो गई, स्थिर हो गई। अब सबकी एक ही करेंसी है। अब यहाँ पर अमीर गरीब एक से हो गए, यानी एवरेज होकर वो मिडिल क्लास बने। अब ए और सी मिल गए तो क्या बनते हैं, बी बनते हैं। इस तरह का फोरम पूरी दुनिया में बनाएंगे और इसे पूरी दुनिया में लागू करेंगे। यानी एक मनुष्य अगर इसका उपयोग करता है तो मैंने जैसे कहा है, सब लोग क्या करेंगे, उसकी उसे सुनेंगे। सुनना ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आ गया। और अगर इसके बीच में आप आकर कहें कि मुझे ये एंटीक्राइस्ट जैसे लग रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, अगर ये कहेंगे तो पूरी दुनिया क्या कहेगी। अचानक उस संगठन का कोई व्यक्ति कहेगा कि पूरी दुनिया इस बात को अपना रही है, यानी किसी कंपनी के CEO के जैसे ये तो पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, और इन्होंने जो बात कही है वो बात तो बिल्कुल सही है। उनकी बात माने तो इकोनॉमी बच जाएगी, अगर इनकी बात माने तो वायरस और बीमारियों से बच जाएंगे। यानी इस समय जबकि हम ये कह रहे हैं पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है, क्यों ऐसा नहीं होगा क्या? और वो ये सोचते हैं कि इससे सारा कन्फ्यूजन दूर होगा और शांति से जीवन जिएंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और ऐसी अपेक्षा करते हुए वो एक नियम बना लेंगे, ठीक है, यानी सभी के लिए कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर रखते हैं जो सभी के लिए कॉमन होगी। कॉमन बना देते हैं। कॉमन बनाने के लिए उनका एक एजेंडा है, कॉमन इकोनॉमी। सब कॉमन बनाते हैं। ऐसा करने पर मैं आपसे कहता हूं 99% लोग इसे अपनाएंगे। सही सुनाई भी तो देता है। सही सुनाई देता है, ये तो एक बड़ा विषय है। अब इसमें आस्था नहीं लाते हैं। अब यहां पर क्या नहीं लाया, आस्था नहीं लाई।
सबके लिए कॉमन है। इकोनॉमी के बारे में कहते हैं, पॉलिटिकल कहते हैं, मिलिट्री कहते हैं। और देखिए, जो सारी आस्था की जो बात है वो अगले 3.5 साल में करते हैं। तो पहले 3.5 साल में क्या करते हैं, सब एक साथ लाते हैं। देखिए, तो मैं क्या कहता हूं, यानी अपनाने वाले और नहीं अपनाने वाले के बीच में एक अंतर आता है। अगर मैं इसे न अपनाऊं तो मैं उनके लिए वेस्ट हो जाऊंगा। और ऐसा कहे तो जो इसे अपनाते हैं उनके लिए एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी का एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। हम आईडी को अच्छे से समझते हैं। अब ये आईडी वो शरीर में इम्प्लांट करेंगे। अब ये जो आईडी है वो तो आपके सेल फोन और लैपटॉप इन सब का ये ऑल्टरनेट होगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई वायरस आता है तो उसे जांचने के लिए एक स्कैनर होगा, यानी ये इतने सारे विषय के बारे में बताएगा। तो लोग इसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? जरूर अपनाएंगे। वो लोग ही यहां पर हैं। बाइबल कहती है कि हमें इसे नहीं लेना है। अब दर्शक इस इंटरव्यू को देखकर ये कहेंगे इसे क्यों नहीं अपनाना चाहिए, ये तो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता है। और वो भी अच्छा ही कर रहे हैं ना। अच्छा ही तो दिख रहा है, इस तरह से लोग कहेंगे। परमेश्वर हमेशा भविष्य को देखते हैं। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, हम वेदी के अंदर में देखते हैं पर प्रभु बाहर देखते हैं। उसका नजरिया ही पूरा अलग है। हम अच्छे से शुरू तो करते हैं लेकिन उसका अंत कैसे होगा पता नहीं। प्रभु जानते हैं ये गलत होगा, इसलिए उसे शुरू नहीं करना चाहते। देखिए, हम शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए हिटलर को ही देखिए। हिटलर 1920 में क्रांतिकारी था, जर्मनी का बेस्ट रिफॉर्मर था। उस समय वो जरूरी था, वो तो जरूरत थी। जर्मनी के लोग उसे चाहते थे। लेकिन देखिए, उसने यहूदियों के विरुद्ध इस तरह एक एजेंडा लाया था और उसने इम्प्लीमेंट किया। शुरू में तो एक समूह से अपनाने लगते हैं और फिर वो सफल भी हो गया। उसके बाद हिटलर ने जो भी कहा, लोगों ने उसे अपना लिया। क्यों? देखिए, कई देशों ने इसे स्वीकार किया, पर हिटलर से भी 100 गुना ज्यादा कोई आने वाला है। अब परमेश्वर क्या कहते हैं? नहीं चाहिए, इसे नहीं लेना। ये सब पहले ही लिख कर रख दिया है। तो ये सब कुछ प्रभु ने, मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि इतने डिटेल से उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यानी वो तो इकोनॉमी पर भी कंट्रोल करता है। वो कैसा बदलेगा, यानी किस तरह से वो धार्मिक अगवा बनेगा, कैसे सब कुछ अपने हाथ में लेगा और किस तरह से वो सभी लोगों को अपने हाथों में कर लेगा। परमेश्वर ने ये पूरा डिटेल दिया। बाइबल में है। इसे ढूंढना, इसे पढ़ना, मनन करना, ये हमारा काम है। और इसलिए कहता हूं, शुरू में अच्छा सवाल था, क्यों पवित्र आत्मा के द्वारा इसे पढ़ना है? अगर पवित्र आत्मा नहीं और इसे पढ़ते हैं तो बस पशु की एक छाप है। कौन सा पशु? 7 सिर 10 सिंग वाला। 7 सिर 10 सिंग वाला कोई पशु आएगा, चलो राह देखते हैं, आएगा। उसके बाहर इमेजिनेशन नहीं होगा। कल्पना करते हैं 7 सिर क्या है, 10 सिंग क्या है, ये सब समझा कर बताएं, ये पशु क्या है ये जाने, तो उसके बाद में ही इसे समझना संभव है। तो देखिए, पहली मुहर क्या दिखाती ये पूछे तो सबसे पहले मसीह अपने लोगों को ले जाते हैं, सब बंद करते हैं। वचन यहाँ कहता है कि इसे अपनाने वालों पर बहुत बड़े फोड़े आ गए। अब देखिए, गहरे बड़े फोड़े आ गए। इन दोनों विषय पर फोकस करना है। एक तो साधारण रूप में मनुष्य पर कब फोड़े आते हैं? जब चोट लगती जब कोई मारे तो, या फिर सेल्स डैमेज जब होता है, सेल्स डैमेज हुए तो ये आते हैं। तो और किस कारण से आते हैं? यानी बॉडी की हीट बढ़ने से आते हैं, यानी फोड़े होते हैं। अंदर ही बॉयल्स होंगे, भीतर बाहर। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ है, देखिए, जब तुरही फूकी गई तब हम देखते हैं कि आग लग गई। तो ये उस आग का इफेक्ट है, उस एनवायरनमेंट का, पूरे एनवायरनमेंट में। दूसरी बात, ये चिप जो उनमें डाली गई है, अब ये चिप का क्या रिजल्ट होगा अगर आप ये पूछते हैं। देखिए, ये भी एक बात है। अगर इसे गौर से देखें तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली एक चिप है भीतर, और इसी के साथ इसे एक्टिवेट करने के लिए लिथियम बैटरी भी है। अब इस लिथियम बैटरी की खासियत क्या है अगर ये पूछे तो, अब इतनी गर्मी में ये लिथियम बैटरी अगर ब्लास्ट हो गई तो लिथियम खून में फैल जाएगा। डेफिनेटली वो खून ही बदल जाएगा। खून में चला जाएगा तो इस तरह के बड़े बड़े फोड़े होंगे। तो देखिए, हमें शरीर में क्या नहीं रखना है। वैसे तो अक्सर फॉरेन पार्टिकल शरीर में रखते हैं, यानी कुछ लगे तो उस पर कुछ लगाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हम लगाते हैं, यानी इन चीजों का हम ऐसे उपयोग करते हैं। लेकिन उसे लगाने के पहले देखना होगा कि क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये सब हमें देखना होगा, स्टडी करके ही स्टडी करनी होगी। इसी की स्टडी करके वो बताते हैं कि इसमें एक बैटरी है, लिथियम बैटरी है।
अगर लिथियम लीक होकर खून में मिल जाए तो क्या होगा? तो इसे बनाने वाले लोग क्या कहते हैं? ये लीक नहीं होगा। फुकुशिमा नाम की जापान में एक जगह है, अगर आप वहां पर जाए तो देखिए क्या होता है। वो एल्यूमिनियम लेकर आए न्यूक्लियर प्लांट में। द वर्ल्ड्स मोस्ट सेफेस्ट प्लांट कहते हैं। सेफेस्ट प्लांट यानी वो तो टूटेगा नहीं, लीक नहीं होगा, दी बेस्ट इस तरह कहते हैं। बस एक सुनामी आई और सब टूट गया और वो एरिया भी बंद कर दिया गया। खैर ये अलग विषय है। और इसके जो टुकड़े हैं वो हवा में मिलकर अमेरिका तक चले गए थे, अमेरिका की हवा में पाए गए। चाहे कोई भी कहे कि इससे कुछ भी नहीं होगा, हम 100% गारंटी देते हैं, इस तरह से कहते हैं। वो बोलने वाला व्यक्ति ही अंतिम समय तक नहीं रहेगा, कह के चला जाएगा। पर यहाँ क्या होगा कौन जाने। इतना सुरक्षित फुकुशिमा खत्म हुआ तो ये छोटी चिप 10 mm to 16 mm ये चिप शरीर में इंसर्ट करेंगे। उस चिप में लिथियम बैटरी है। ये किस हद तक उन पर प्रभाव डालेगा ये यही तो बता रहा है। जो उसके सामने नहीं झुकेंगे उनके शरीर पर भयानक फोड़े होंगे, बहुत ही घातक फोड़े होंगे। फोड़े ही बड़ी परेशानी लाते हैं। तो बड़े फोड़े कैसे होंगे जरा सोचिए, बहुत ही डीप है। कितने गहरे होंगे। अब वो इतने गहरे क्यों हुए ये पूछे तो खून में लिथियम मिलने के कारण होगा, ये संभावना है। और फिर दूसरी बात, हम जैसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसके कारण तो अपने आप ही लोग उससे प्रभावित होंगे, यानी खास करके जो इसे लेंगे वो भी इससे बाधित होंगे। इसे लेने वाले और प्रभावित होने वालों में ये कनेक्शन है ना। जो प्रभावित होंगे यही यहाँ पर बताए हैं और यही तो फर्स्ट लीड है, यही बताया है। पहले बाउल में ही इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है, पर आपकी बातों से एक चीज समझ में आ रहा है, वो क्या है कि पवित्र आत्मा के मदद के साथ ही हमें ये पढ़ना चाहिए, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। वो एक बात। दूसरा, उसे हमें पढ़ने के बाद थोड़ा सा ध्यान करना है, क्योंकि अगर ध्यान अगर नहीं है तो अपना खुद का कंक्लूजन में आने का एक डेंजर है इसमें। तो ये फर्स्ट बाउल में इतने सारे विषय हैं। हम अगले एपिसोड में सेकेंड बाउल के बारे में, आपने बताया कि इस 16 चैप्टर एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, अर्मगेदोन वॉर की तरफ जा रहा है। ये अर्मगेदोन वॉर के बारे में बहुत सी बातें हैं। तो अगले कुछ एपिसोड्स में हम जब बात करेंगे तो वो अर्मगेदोन वॉर के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, वो क्या है और क्यों इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट